ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो और सिक्स चैप्टर भगवद गीता है। फर्स्ट कैंटो सिक्स चैप्टर वर्ष नंबर 36 तक चर्चा किए थे। तो 36 तक चर्चा कर लिए। सर्वम तदिदमाख्यातम यत् पृष्ठोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यम् में भवतश्चात्मतोषणम्। O Vyasadeva, you are freed from all sins. Thus I have explained my birth and activities for self-realization as you asked. All this will be conducive for your personal satisfaction also. तो श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव जी के रिक्वेस्ट करने पे अ, अपने विषय में बताए और भागवत ग्रंथ की रचना करने के लिए प्रेरित की। और इससे क्योंकि व्यास देव जी को मूल रूप से उनको डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था, हृदय में असंतुष्टि हो रही थी, संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। हालांकि अपने तरफ से तो उन्होंने पूरा प्रयास करके वर्णन कर दिया सब कुछ, लोगों को भक्ति मार्ग में लाने का ही उद्देश्य था शिला व्यास देव जी का। लेकिन क्योंकि जो है स्पष्ट रूप में डायरेक्ट जो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति है उसको वर्णन नहीं किए थे, इसलिए संतुष्टि नहीं मिली। इसलिए श्री नारद मुनि बोले कि आप बिना डरे बिना झिझक के पूरा स्पष्ट रूप में सत्य सत्य बोल दीजिए, लिख दीजिए। डरिए नहीं कि लोगों को बोलेंगे भौतिक संसार के भौतिक लाभ इंद्र तृप्ति छोड़ दो तो लोग जो है आएंगे नहीं, चले जाएंगे। नहीं, डरो मत। आप डायरेक्ट भागवत शुद्ध अमलम पुराण का वर्णन करो और इससे जो साधु प्रवृत्ति के लोग होंगे वो आपके भाव को समझ जाएंगे और वो स्वीकार कर लेंगे। हाँ, तो सिडवंती गायंती गृणंती साधवा, साधु प्रवृत्ति के जो लोग होंगे वो लोग स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से नारद मुनि फिर इसलिए अपना पर्सनल एग्जाम्पल भी दे दिए और भागवत रचना के लिए प्रेरित कर दी। और यहाँ पे बोले दिस विल बी कंड्यूसिव फॉर योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। अन्य लोगों के लाभ के लिए तो ठीक ही रहेगा, आपके खुद के संतुष्टि के लिए भी, क्योंकि आप वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं। और अगर आप भी मिक्सिंग करके बोलेंगे, वर्णन करेंगे कि लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए चलो मैं ज्यादा उनको केवल विरक्ति के बारे में नहीं बोलूंगा, उनको ये भी प्रेरित करूंगा कि आप इंद्र तृप्ति भी करो थोड़ा और थोड़ा सो कृष्ण भजन भी कर लो। तो इससे आपका उद्देश्य भले ये है कि लोगों को आप कृष्ण भक्ति में लाना चाहते हैं, लेकिन आप खुद भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। बिकॉज कोई भी रियल वैष्णव है, कोई वास्तविक अगर जेन्युइन भक्त है तो वो कभी भी ये संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाएगा लोगों को इनकरेज करके, इंद्र तृप्ति और कृष्ण कॉन्शियसनेस दोनों एक साथ करने के लिए इनकरेज करके
वो भक्त को भी संतुष्टि नहीं मिलेगी उस प्रचार के द्वारा। क्योंकि श्रवणम और कीर्तनम, ये दोनों महत्वपूर्ण चीज। श्रवण और कीर्तन। श्रवण मतलब कि जब हम शुद्ध भक्तों के माध्यम से श्रवण करते हैं कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में, तो जो सुनते हैं उनका हृदय संतुष्ट होता है। जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऑफ कोर्स हर किसी का नहीं होगा, जो साधु प्रवृत्ति के नहीं है, तो वो जो है उनको नहीं जमेगा। वो बोलेंगे ये तो बस केवल जो है पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित करो, यही बातें करते हैं, इंद्र तृप्ति की बातें नहीं करते, इंद्र भौतिक लाभ, अपनी भी कुछ इच्छाएं होती है उसकी पूर्ति के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, तो वो लोग संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जो साधु प्रवृत्ति के होंगे, साधु प्रवृत्ति का मतलब होता है कि भले ही कोई संसार में फंसा हो, भौतिक कामनाएं हो हृदय में, लेकिन जिसके हृदय में ये इच्छा है, कम से कम इतनी इच्छा विकसित है कि वो कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को साधु प्रवृत्ति के लोग बोलते हैं। तो वो लोग निश्चित रूप में आपके द्वारा जो शुद्ध भक्ति का वर्णन किया जाएगा उसको स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए आप बेझिझक जो है वर्णन करिए। श्रवणम और कीर्तनम, कीर्तनम भी उसी प्रकार से, जितनी मात्रा में भगवान की शुद्ध कथा को सुन करके साधु प्रवृत्ति के लोगों का हृदय संतुष्ट होता है और भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए वो प्रेरित होते हैं, उसी प्रकार से जो साधु होते हैं भगवान कृष्ण की शुद्ध कथा करके उनका भी हृदय संतुष्ट होता है और वो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ही प्रोसेस में अगर कमी हो जाएगी तो वो शुद्ध भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई लोग हैं, वो ऐसे कथा सुन रहे हैं जिसमें पूर्ण रूप से सत्य को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, शुद्ध कथा नहीं दी जा रही है। शुद्ध कथा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध कथा का अर्थ होता है जिसमें केवल कृष्ण को ही पूर्ण एकमात्र आश्रय लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसमें हर तरीके से ये कन्विंस किया जाता है कि भगवान कृष्ण को किस प्रकार से पूर्ण समर्पण करना चाहिए, समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को त्याग देना चाहिए, उसको शुद्ध कथा बोलते हैं। और तो जो इस प्रकार की शुद्ध कथा नहीं सुनेंगे लोग, तो उनका हृदय कभी संतुष्ट नहीं होगा। और जो साधु होते हैं, अगर वो भी मिक्सिंग करके बोलेंगे, शुद्ध कथा नहीं करेंगे, तो वो भी संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों? इसका कारण क्या है? मूल कारण ये है, यथा तरोर मूल निशेषणेन तृप्यन्ते यद भुजौ का शाखा। क्योंकि हमारा जो संतुष्टि है वो भगवान की संतुष्टि पर निर्भर करता है ना। इसको बिंब प्रतिबिंबवाद बोलते हैं, बिंब प्रतिबिंबवाद सिद्धांत। ये श्रीपाद मध्वाचार्य अपने टीका में ये वर्णन करते हैं, वेदांत सूत्रों की टीका में एक जगह वर्णन करते हैं कि जैसे प्रतिबिंब होता है ना, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, तो आप जो मिरर में जो इमेज आ रही है, तो वो कब स्माइल करेगा? हाँ बताइए, कब स्माइल करेगा? वैसे अभी मैं स्माइल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? हाँ, आप लोग को मेरा स्माइलिंग फेस दिख रहा है? दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? हाँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ इसलिए वीडियो में जा करके दिख रहा है। मैं अगर बैठ के रहूंगा तो वीडियो में क्या दिखेगा? वही दिखेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है ना। जैसे जैसे मैं भी हाथ ऊपर किया तो वीडियो में सबका हाथ ऊपर करता हुआ दिखेगा। हाँ, तो मिरर में भी इसी प्रकार से है ना, हाथ ऊपर करेंगे तो मिरर वाला हाथ ऊपर करेगा, आप स्माइल करेंगे तो उसमें स्माइल करेगा। तो प्रतिबिंब वही करेगा जो बिंब, जो मेन जो व्यक्ति करेगा। तो इसी प्रकार से भगवान मेन है, मुख्य व्यक्ति हैं, बाकी सब उनके रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, क्योंकि उन्हीं के विस्तार है। इसलिए जब भगवान देखेंगे तब हम देख पाएंगे, भगवान सुनेंगे तब हम सुन पाएंगे, भगवान खाएंगे तब हम खा पाएंगे, भगवान संतुष्ट होंगे तब हम संतुष्ट होंगे, भगवान सुखी होंगे तब हम सुखी होंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तीसरे स्कंद भागवत में भी प्रिंसिपल को बताया गया है। पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी बना दिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इन सब कुछ है, इंद्रिय, इंद्रिय के विषय वस्तुएं इंद्रियां हैं, देवतागण है, सारे 84 लाख स्पीसीज बना दिए, अर्थ वाटर फायर एयर सब तैयार है, लेकिन किसी में कोई एक्टिविटी नहीं है। आंखें होते हुए दिख नहीं रहा है, जीवा होते हुए वो लोग बोल नहीं पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान नहीं कर रहे। जब भगवान प्रवेश किए, यो अंतः प्रविष्ट, भगवान जब प्रवेश किए तो भगवान के देखने से हम देख सकते हैं, भगवान के खाने से हम खा सकते हैं, भगवान का हाथ उठाते हैं तब हम उठा पाते हैं। तो शरीर में आत्मा परमात्मा दोनों है ना। तो सबसे पहले परमात्मा जो है वो कार्य फंक्शन करते हैं, तब आत्मा, तब ये शरीर जो है फंक्शन करता है। तो भगवान पे हम पूरी तरह से निर्भर हैं। इसीलिए हम कोई भी कार्य करें, इस भौतिक संसार में कुछ भी कर लें, जब तक भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, भगवान को सुख नहीं मिलेगा, तो हमको संतुष्टि और सुख नहीं मिल सकता है।
और इसलिए नारद मुनि बोले भगवान संतुष्ट होते हैं जब कोई उनको पूर्ण रूप से शुद्ध भाव से उनका आश्रय लेता है, उनका शुद्ध कथा करता है, शुद्ध रूप से श्रवण करता है, तो भगवान संतुष्ट होते हैं, और ऐसे वो भक्त भी संतुष्टि को महसूस कर सकता है। ये है फिलॉसफी, ये है सिद्धांत। अगर हम अन्य लोगों को संतुष्ट करने जाएंगे, भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। तो फिर हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ना अन्य लोगों को संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि सिद्धांत अन्य लोग जो हैं इस भौतिक संसार में प्राय कब संतुष्ट होंगे, जब आप उनको इंद्र तृप्ति की भावनाओं के लिए प्रेरित करेंगे, तब संतुष्टि महसूस करेंगे। बाहरी रूप से वास्तविक संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे छोटा बच्चा है, उसको वो आपसे कब प्रसन्न रहेगा? बोलेगा वाह वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छे डैडी है मेरे, बहुत अच्छे डैडी है, माई डैडी इज द बेस्ट डैडी। कब बोलेगा? जब उसकी जो इच्छा है वो डैडी पूरा करेंगे तो बोलेगा। और जैसे ही डैडी जो है उसको बोलेंगे कि नहीं चलो पढ़ाई करो, पढ़ने के लिए ये जरूरी है और ये तुम्हारे हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है, तो बोलेगा मेरे डैडी सबसे बेकार डैडी है। ऐसे बच्चे बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से लेकिन पिता माता जो होते हैं वो जानते हैं कि क्या हितकर है, हाँ, तो वही करते हैं। तो उसी प्रकार से इस संसार के लोग जो हैं, ज्यादातर लोग, नॉट ऑल, डिवोटीज नहीं, भक्त लोग तो शुद्ध होते हैं, भक्तों के अलावा हम बात कर रहे हैं, जो भक्त नहीं है वो प्रायः इस संसार के वो बच्चे जैसे होते हैं। बच्चे जैसे क्यों होते हैं? क्योंकि मन के वशीभूत है सब। मन मन की मनोरंजन प्राप्त करने के लिए मनोगतान कामान सर्वान, जो मन को संतुष्ट करे, मनोरंजन प्राप्त करे, वही लोग चाहते हैं। अपनी इंद्रियों से विषय भोग करना चाहते हैं जो उनको मन को संतुष्ट करे। लेकिन जो साधु होते हैं उनका ये बिजनेस नहीं होता है। वो श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को सुख देने के लिए। और इससे जो लोग भी इस श्रवण कीर्तन के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो वो साधु प्रवृत्ति के लोग भी संतुष्टि महसूस करेंगे, और जो सब कीर्तन करने वाले भक्त होते हैं वो भी संतुष्टि महसूस करते हैं। इसीलिए ये है निष्कर्ष यहाँ पे इन इन दो अध्यायों का। श्री नारद देव वेद व्यास जी को स्पष्ट बोले कि इस प्रकार से मैंने ये पूरा वर्णन किया, और अपना खुद का एग्जाम्पल दे करके बोले, और यहाँ पे कंक्लूड किए दिस विल बी कंड्यूसिव फॉर योर पर्सनल सेटिस्फेक्शन आल्सो। तो हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि अगर हम बिना कॉम्प्रोमाइज के, बिना समझौता के, जो कृष्ण की शुद्ध भक्ति का मार्ग है उसको प्रकाशित करेंगे, उसके बारे में ही बोलेंगे और उसके बारे में ही सुनने के लिए रहेंगे तत्पर, तो निश्चित रूप में हम व्यक्तिगत रूप से पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं नहीं, लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, लोगों को थोड़ा उनके इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे, तो इसलिए थोड़ा सा मिक्सिंग करके बोल दें, तो ना तो इससे वो संतुष्ट होने वाले हैं, ना हम संतुष्ट होने वाले हैं। वेरी क्लियर कट ये श्लोक में नारद मुनि कंक्लूड कर रहे हैं। अब इसके पश्चात सूत गोस्वामी बोले, सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वाशवी सुतम आमंत्र वीणां रणयन् ययौ यदृच्छको मुनिः। Sud Goswami said, thus addressing Vyasadeva, Srila Narad Muni took leave of him, and vibrating on his Veena instrument, he left to wander at his free will. हाँ, Suta Vacha. That is the business of another business of a sadhu. एक साधु का जो कार्य है, श्री नारद मुनि के पद चिन्हों में पालन करने वाले जो साधु बनना चाहते हैं, तो उनका ये भी कार्य है। क्या? कि एवं संभाष्य भगवान नारद, नारद मुनि, ट्रांसेंडेंटली पावरफुल नारद मुनि, भगवान नारद। वाय भगवान नारद? भगवान नारद इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे बिकॉज ही इज वेरी पावरफुल, फुल्ली इंडिपेंडेंट। नारद मुनि को कोई पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में कोई रोक रोक नहीं सकता है। वो अपने खुद की इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं और भगवान कृष्ण के शुद्ध संदेश का प्रचार कर सकते हैं। वीणा, इसलिए वीणा भी है उनके पास, इंस्ट्रूमेंट लेकर के जा सकते, इसलिए भगवान पावरफुल। जैसे भगवान भगवान कृष्ण पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा अनुसार वो कुछ भी अनुरूप कुछ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के मिशन का प्रचार करने में तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं, तो वो भी पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है, उनको कोई रोक नहीं सकता, रुकावट नहीं डाल सकता। शिला प्रभुपाद जी को ये जो इमाइग्रेशन डिपार्टमेंट वाले हैं, ये रोका करते थे बार बार। प्रभुपाद जी बोले ये जो इमाइग्रेशन डिपार्टमेंट है ये भौवा डिपार्टमेंट है। भौवा डिपार्टमेंट क्यों है? हाँ, क्योंकि भाव भाव कौन करता है? तो कुत्ता करता है। आप किसी गली में घुस जाइए, तो कुत्ते का उस गली से कोई लेना देना नहीं है, 2 दिन 10 दिन आके रहेगा और बोलेगा मेरा गली है। और कोई दूसरा व्यक्ति जिसका
जो वास्तविक में जो मालिक है वो भी आएगा अगर, तो उसको भी भौंकने लग जाएगा, क्यों आ रहे हो। तो प्रभुपाद जी बोले पूरी सृष्टि भगवान की है, और हम भगवान के प्रतिनिधि बन करके भगवान के कार्य करने ले जा रहे हैं। और ये लोग जो है रास्ते में आकर के बोलते हैं भाव भाव, यू आर नॉट अलाउड, यू आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, आपको परमिशन नहीं मिलेगी, आप दूसरे देश से आ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी भावर डिपार्टमेंट नाम दिए थे। एनीवे, तो लेकिन प्रभुपाद जी बोले नो बडी कैन चेक, कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि रशिया में केवल 5-6 दिन ही अलाउ किए थे वो लोग। 5-6 दिन के अंदर ही प्रभुपाद जी 2-3 भक्तों को प्रेरित कर दिए, फिर वो लोग पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिए। और बाद में फिर जब यूएसएसआर स्पेशली जब टूट गया, तो आज हजारों की संख्या में भक्त हैं वहाँ पे। इसी प्रकार से अनेकों देशों में प्रभुपाद जी को बहुत रिस्ट्रिक्शन भी डाला गया, ये सब किया गया, लेकिन कोई रोक नहीं पाया फाइनली। इसलिए जो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान के प्रतिनिधि बन करके भगवान के कार्य में लगे रहते हैं, प्रसाद कार्य में, तो भले ही टेम्परेरी उनको कोई रोकने का प्रयास करता है, बाधक बनता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। वो प्रचार कार्य आगे बढ़ता रहता है। तो इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त लाइक नारद मुनि, दे आर ऑल्सो फुली इंडिपेंडेंट। भगवान, इसलिए भगवान नारद बोला गया है यहाँ पे। तो एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम, वासवी सुतम मीन्स व्यास देव जी को, सत्यवती के पुत्र व्यास देव जी को इस प्रकार से संभाष्य पूरी पूरी तरीके से संबोधित किए। विदाउट हेजिटेशन ही टोल्ड एवरीथिंग, सब कुछ बता दिए। और उसके बाद फिर उनके ऊपर छोड़ दिए, नाउ यू डिसाइड, अब आप करो। ये पूरा यही निष्कर्ष भी दे दिए कि केवल आप इस प्रकार से शुद्ध रूप में जब आप कृष्ण कथा का वर्णन करेंगे, हाँ, बिना सत्य को छुपाए, सत्य को छुपाओ मत, स्पष्ट बता दो। धर्म प्रोज्झित कइतवत्रा, जो चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन सिस्टम है, उनका पर्दाफाश कर दो और निकाल दो इधर से। भ्रम में मत डालो लोगों को कि आप हाँ ये भी करो, थोड़ा धर्म का कार्य भी करो और इंद्रिय तृप्ति भी करो, या इंद्रिय तृप्ति के लिए धर्म का कार्य करो। ये सब चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन। तो ये सब चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन को निकाल के फेंक दो और स्पष्ट वर्णन करो आप, तो आप इससे खुद व्यक्तिगत रूप में आप पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करो। तो ये बोल करके नारद मुनि जो है वासवी सुतम आमंत्र वीणाम रणयम, वाइब्रेटिंग हिज ओन वीणा, सो वाइब्रेटिंग ऑन हिज वीणा इंस्ट्रूमेंट ही लेफ्ट वॉन्डर एट हिज फ्री विल। तो अपनी तरफ से प्रचार का कार्य किए, वेद व्यास जी को प्रचार किए, बता दिए क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ स्पष्ट बता दिए। और अपना बीट बैग उठाए निकल पड़े। बीट बैग मतलब उनके पास वीणा है, तो वीणा बजाते हुए निकल गए, मतलब हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए निकल गए। दैट इज डिटैचमेंट। So, a sadhu is expected to be like this. Uh, Without hesitation, he should speak the truth and then be dependent upon Supreme Lord and glorify Him constantly. Yayo yadrikshako muni. Yadrikshaya, vibrating on his Veena instrument, he left to wander at his free will. अपना इंस्ट्रूमेंट निकाले और यदृच्छया रेफर करता है कि नारद मुनि निकल जाते हैं भगवत प्रेरणा से। कोई पहले से प्री प्लान नहीं करते हैं कि अभी ये करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ऐसा नहीं। नारद मुनि अपने फ्री विल से भगवान की इच्छा पे निर्भर होते हुए निकल जाते हैं। तो ये साधु का असली लक्षण ये होता है कि ही शुड बी डिपेंडेंट अपॉन द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान पे निर्भर होना चाहिए। भगवान पे निर्भर होकर के भगवान, बस केवल उनको भगवान का सेवा करने का, भगवान का शुद्ध भाव से गुणगान करने का भाव हृदय में रखना चाहिए। अगर सिंसियर डिजायर है किसी भी भक्त का, किसी भी साधु का, तो भगवान उसको ऑटोमेटिकली वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, भगवान उसको गाइड करता है कि कब कहाँ पे जाना है, क्या बोलना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें भगवान के द्वारा वो नियंत्रित होता है। तो नारद मुनि यदृच्छ ये सब सूचित करता है। ययौ यदृच्छ, यदृच्छ को मुनि, द सेज, द ग्रेट सेज नारद मुनि अपने फ्री विल पे, स्वेच्छा से वहां से निकल जाते हैं। वेद व्यास जी को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अपना भजन करते हुए आ, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। और फिर भगवत प्रेरणा से कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, भगवान उनको लेके जाएंगे। कहीं फिर कोई भक्त होगा या पतित से पतित लोगों के सामने भी भगवान ला देते हैं, उनका भी उद्धार कर देते हैं। हाँ, जैसे ध्रुव महाराज तो राजा राजपुत्र हुए, राजकुमार हुए, तो ऐसे ऐसे लोगों के उद्धार के लिए भी नारद मुनि गए। और इस कैटेगरी मृगारी हुआ, मृगारी तो शिकारी था, पापी से पापी व्यक्ति से लेकर के, और ध्रुव महाराज जैसे जो है रॉयल प्रिंसेस, रॉयल प्रिंस,
बड़े ही महान राजकुमार, इतने बड़े राजा के पुत्र हैं। तो सबके पास भगवान नारद मुनि को, क्योंकि नारद मुनि अपनी तरफ से जो है भगवान के सेवा के लिए अवेलेबल कर देते हैं। भगवान, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर सर्विंग यू। तो अपना बीड बैग लेकर के, मतलब वीणा लेकर के, हमको वही चीज क्या करना, बीड बैग लेकर निरंतर कृष्ण का नाम जप करते रहना है, और भगवान को सिंसियर रूप में भगवान का सेवा करने के लिए भगवान को प्रार्थना करना है कि भगवान प्लीज मेक मी योर इंस्ट्रूमेंट, आप मुझे आपका इंस्ट्रूमेंट बना करके आप यूज करिए, इस्तेमाल करिए, आपको जहां पे भी आपको सेवा में लगाना है। और तो नारद मुनि अपना वीणा लेकर के निकल जाते हैं, और भगवान की कृपा से, भगवत प्रेरणा से ऑटोमेटिकली भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि कब कहाँ पे किसको मुलाकात करके क्या बुलवाना है और क्या प्रचार कराना है। तो कभी इस मृगारी जैसे शिकारी के पास लेके चले आ जाते हैं भगवत प्रेरणा से, कभी ध्रुव महाराज जैसे, कभी किंग प्रचेनी वर्षद, कभी देवलोक में चले जाते हैं, कभी नरक लोक में भी जाते हैं। हर जगह इस प्रकार से ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। और कभी जरूरत पड़ती है कि भगवान की अपनी लीलाओं में, भगवान की जो लीलाएं करते हैं भगवान, उसमें और ज्यादा रस की जरूरत होती है, तो भगवान आध्यात्मिक जगत में भी प्रेरित करके बुला लेते हैं, और वहां पे नारद मुनि कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं हमें सहयोग देते हैं भगवान को, कि भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भगवान को जो सेवा अर्पण करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट ला करके कैसे लीलाओं में और रस बढ़ाया जा सके। तो ये कार्य भी नारद मुनि करते हैं। तो भौतिक जगत में भगवत प्रेरणा से भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, आध्यात्मिक जगत में भगवत प्रेरणा से, वही भगवत प्रेरणा से जो है यदृच्छया भगवान की लीलाओं को और सुमधुर बनाने के लिए भी नारद मुनि सहायक होते हैं, सहायता देते हैं। तो इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो भगवान के इस प्रकार के हर प्रकार की सेवा में अपने आप को संलग्न करना चाहते हैं, ये बस इच्छा रखते हैं, वो सिंसियर डिजायर रखते हैं। और जब इस सिंसियर डिजायर के साथ कोई भक्त भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, so without a doubt the supreme lord arranges everything for such a devotee so that he can render better and better services. So every living being is anxious for full freedom because that is his transcendental nature. हर जीवात्मा इस संसार में पूर्ण पूर्ण रूप से फ्रीडम चाहता है, इंडिपेंडेंस चाहता है, एंड दिस फ्रीडम इज ओनली ऑब्टेन्ड थ्रू द ट्रांसडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है केवल भगवान की दिव्य सेवा करने से प्राप्त होती है। यानी भगवान की दिव्य सेवा में जो संलग्न होते हैं, निरंतर भगवान के गुणगान में अपने आप को समर्पित करते हैं, वही केवल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, बाकी सब माया के बंधन में होते हैं। इस भौतिक संसार में हर कोई किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है, हर कोई किसी न किसी के गुणगान करने में लगा हुआ है। लेकिन इस प्रकार से भगवान को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति का इस संसार में गुणगान करता है, सेवा करता है, पूजा करता है, हाँ, तो वो केवल बंधन में ही रहता है। यहाँ तक कि महान से महान देवताओं का भी कोई गुणगान सेवा पूजा क्यों ना कर ले, क्योंकि वो देवता गण भी बंधन में होते हैं, इसलिए उनके जो उपासक होते हैं वो भी बंधन में ही रह जाते हैं। केवल और केवल भगवान मुकुंद जो मुक्ति के दाता हैं, उनको ही एकमात्र जो समर्पण करके उनका गुणगान करने के लिए तत्पर होता है, उनका सेवा पूजा करने के लिए तत्पर होता है, वो भगवान मुकुंद के जैसे ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। ये इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। बट illusioned by the external energy, everyone thinks that he is free, but actually he is bound up by the laws of nature. भ्रम में होने के कारण हर बद्ध जीवात्मा ये सोचता है, भौतिक बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में होने के कारण वो सोचता है कि मैं फ्री हूँ, मैं जैसा चाहूंगा मैं वैसा कर लूंगा। लेकिन वास्तव में वो तीन गुणों के बंधन में रहता है। तीन गुण उससे कार्य कराते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण कार्य कराते हैं, लेकिन वो इतना भ्रम में होता है कि वो सोचता है कि ये मैं कर रहा हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हाँ, तीन गुण उससे कार्य कराते हैं, लेकिन ऐसा सोचता है कि ये मैं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली ही इज बाउंड अप बाय द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। A conditioned soul cannot freely move from one place to another, even on this earth, and what to speak of one planet to another. But a full-fledged free soul like Narada, always engaged in chanting Lord's glory, is free to move not only on earth but also in any part of the universe, as well as in any part of the spiritual sky. इस भौतिक संसार में जो जीवात्माएं होते हैं वो बंधन में होते हैं, भौतिक मटेरियल कंडीशनिंग होती है, भौतिक बंधन होता है। वो अपने खुद के इच्छा से कहीं भ्रमण नहीं कर सकते, यहाँ तक कि पृथ्वी पृथ्वी लोक में भी हर जगह नहीं जा सकते।
सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं है पृथ्वी में हर जगह, या बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगते हैं। लेकिन तो अन्य ग्रहों की तो बात क्या करना, लेकिन जो नारद मुनि जैसे दिव्य पुरुष होते हैं, वो भगवान की कृपा से भगवान के महिमा का गुणगान करने के लिए न केवल अर्थ प्लैनेट में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में और आध्यात्मिक जगत में भी जाने के लिए पूर्ण रूप से योग्य होते हैं। सो वी कैन जस्ट इमेजिन द एक्सटेंट एंड अनलिमिटेडनेस ऑफ हिज फ्रीडम, which is as good as that of the Supreme Lord. There is no reason or obligation for his traveling, and no one can stop him from his free movement. तो श्री नारद देव हैं, वो पूरी तरीके से उनके अपने खुद की स्वेच्छा से कहीं भी जा सकते हैं, भगवान के समान ही स्वतंत्र हैं। और देर इज नो रीजन और ऑब्लिगेशन फॉर हिज ट्रैवलिंग एंड नो वन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम हिज फ्री मूवमेंट। उनके पास कोई कारण नहीं है कि वो भ्रमण करें, और ना ही वो ऑब्लाइज्ड हैं, ना ही उनको कोई ऐसे ऑब्लिगेशन में रख सकता है कि आपको आना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन फिर भी उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो भगवत प्रेरणा से भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण वो हर जगह पूरे ब्रह्मांड, भौतिक आध्यात्मिक ब्रह्मांड में ट्रेवल करते हैं, और जहां जहां भगवान उनको उनसे सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो सेवा प्रदान करते हैं भगवान के गुणगान करके। सिमिलरली द ट्रांसेंडेंटल सिस्टम ऑफ डिवोशनल सर्विस इज आल्सो फ्री। ये जो भक्ति में जो सेवा है ये भी पूर्ण रूप से फ्री है, इसको भी कोई चेक नहीं कर सकता बाहरी रूप से। आहे तो क्या अप्रति का अप्रतिहता बोला गया। यानी अगर कोई सिंसियर डिवोटी है, who sincerely desires to serve Lord by glorifying Him, so nobody can check it। कोई इसको रोक नहीं सकता है, ये फ्री है, ये भी होता है। यहाँ में अनेकों एग्जाम्पल देखते हैं हम प्रभुपाद जी के जीवन में। कितना प्रयास किया गया प्रभुपाद जी को रोकने का, बट nobody could stop him। He went on and preached all over the world। So it may or may not develop in a particular person even after he undergoes all the detailed formulas। Similarly, the association of devotees is also free। One may be fortunate to have it, or one may not have it even after thousands of endeavors। उसी प्रकार से भक्त जैसे भक्ति और भक्तों का संग, ये दोनों ही जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई बंधन नहीं, कोई बाध्य नहीं कर सकता, या कोई कारण नहीं बोल सकता कि इस कारण से ये होना ही चाहिए। पूरी रूप से स्वतंत्र है। जो परम सौभाग्यशाली होते हैं वो इसको प्राप्त कर सकते हैं कृपा से, भगवत कृपा से। और अगर कोई भगवत कृपा, भगवान की कृपा नहीं है, सौभाग्यशाली नहीं है, तो कितना भी इंडेवर कर ले, हजारों हजारों प्रयास करने से भी वो इसको प्राप्त नहीं कर सकता, इससे वंचित रह सकता है। तो इसलिए हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो भी सेवा का, भगवान कृष्ण का सेवा का मौका मिल रहा है, भगवान के बारे में श्रवण करने का मौका मिल रहा है, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। ये हम अपनी खुद की इच्छा से हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ऑफ कोर्स अभी जैसे ऑनलाइन क्लास का लिंक आता है तो आपके ऊपर स्वतंत्रता है कि आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, ये भगवान की कृपा से वी आर चूजन टू शेयर द ग्लोरीज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की कृपा से हमको स्वीकार किया गया, सेलेक्ट किया गया है कि हाँ ठीक है, आप आओ, आपके पास जन्मों के, पिछले जन्मों के कई सुकृति है, तो अब आपको मौका मिल रहा है, आप सुन सकते हैं। तो जो हमको मौका मिलता है भगवान के भक्तों का संग करने का, वो जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, हमारे प्रयास से नहीं मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको रिजेक्ट कर सकते, वो एक बात, अलग बात कि कोई चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है और अपने आप को जो है मिसफॉर्चुनेट बना सकता है, दुर्भाग्यशाली बना सकता है। लेकिन मिलना, ये सौभाग्य है, ये भगवत कृपा पे पूर्ण रूप से निर्भर करता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि जो भक्त इस्कॉन संस्था में जुड़ गए, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। जिनको भक्तों का संग मिल गया, भगवान की कथा सुनने का मौका मिल गया, भगवान का सेवा करने का मौका मिल गया, वो बहुत भाग्यशाली है। हाँ, और जो इस्कॉन से नहीं जुड़ा, तो वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। फिर बोले, लेकिन जो भक्तों के संग में आया, भगवान का कथा सुना, लेकिन उसके बाद फिर माया के वशीभूत होकर के छोड़ के चला जाता है, सो ही इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। वो बहुत ही परम दुर्भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि इतना उसको इतना अच्छा सुअवसर मिला भगवान की कृपा से, और साथ ही साथ में उसको प्रेरणा मिली कि वो इसको स्वीकार भी किया, लेकिन उसके बाद भी ये इसको छुटकार के जा रहा है, त्याग करके जा रहा है। तो सच अ ग्रेट लॉस। केवल इसलिए कुछ जो छोटे छोटे कारण होते हैं, ये किसी भक्त के साथ जमता नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिक्स होता है, ये मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हैं,
इस प्रकार से ये छोटे छोटे कारण होते हैं इस्कॉन में या मंदिर भक्तों के संग में, क्योंकि हम किसी के भी संग में रहेंगे ये कुछ ना कुछ ये आपसी मतभेद चलता रहेगा। हाँ, लेकिन ये छोटे छोटे मतभेद को लेकर के कोई भक्त डिसाइड करता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा साथ में भक्तों के, तो फिर वो तो एक जो है बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गया, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान होने वाला है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम प्रभुपाद जी को, इस्कॉन को और कृष्ण का कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं, ना ही हमारे कृपा के कारण उनका उनका जो है चल रहा है कार्य, उनकी सेवा चल रही है, नहीं। अगर हम छोड़ देंगे तब भी उनका जो सेवा है वो चलता रहेगा, लेकिन अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, हम खुद भक्ति में एडवांसमेंट कर देंगे, प्रगति कर देंगे। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो हमेशा ये जानते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, भगवान कर रहे हैं, अब भगवान कृपा करके मुझे इंस्ट्रूमेंट बना करके नियोजित कर रहे हैं अपनी सेवा में ताकि मेरा उद्धार हो सके। तो इसलिए किसी भी कारणवश, चाहे अहंकार वश या कोई भी मतभेद वश, कुछ भी पॉलिटिक्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा जो सेवा है, जो जो कार्य है, जो सेवा है भगवान के प्रति, भक्तों का संग है, वो मुझे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा आध्यात्मिक रूप से नुकसान हो जाएगा, मैं माया में गिर जाऊंगा वापस से। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो जाए हमको भक्तों का संग नहीं त्यागना चाहिए, जहाँ पे हमको प्रेरणा मिलती है भगवान की भक्ति करने के लिए। सो देयरफॉर इन ऑल स्फेयर्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, फ्रीडम इज द मेन पाइवट। विदाउट फ्रीडम देयर इज नो एक्सक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। The freedom surrendered to the Lord does not mean that the devotee becomes dependent in every respect. To surrender unto the Lord through the transparent medium of the spiritual master is to attain complete freedom of life. तो भक्तिमय जीवन, जो भक्ति के कार्य हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, और जो पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार से वो अगर भगवान को ही पूर्ण रूप से समर्पण करेंगे तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। भगवान को पूरी तरह से समर्पित करने से व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र। और अगर कोई सोचेगा मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं क्यों भगवान के सामने सिर झुकाऊं, हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, ही विल बी बाउंड। फिर माया खड़ी है, तीन गुण लेकर के, तीन रस्सी लेकर के खड़ी है तुरंत बांधने के लिए। हाँ, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन, या तो हम भगवान को समर्पित करके भगवान के जैसे स्वतंत्र हो जाएं, या हम फिर भगवान के अवज्ञा अवज्ञा अवहेलना करके उनके विमुख जा करके और फिर माया रस्सी लेके खड़ी है, माया के प्रति समर्पित हो जाए। लेकिन माया के प्रति समर्पित होने से माया जबरदस्ती समर्पित कराती है, फिर उसमें हम बंधन में फंस जाते हैं पूरी तरीके से, इस संसार के। इस प्रकार से सुद गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि नारद मुनि फाइनल इंस्ट्रक्शन दे करके अपने वीणा को बजाते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए स्वेच्छा से निकल पड़े अन्य भगवान का प्रचार का कार्य करने के लिए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए, अब कहीं और जाएंगे, भगवान भगवत प्रेरणा से भगवान के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, तो भगवान जैसे जैसा प्रेरणा हृदय से देते जाते हैं वो वैसा वैसा चले जाते हैं, भ्रमण करते हैं, और जैसी परिस्थिति में पहुंचे हैं तो भगवत ही प्रेरणा से वो उन लोगों को प्रचार करते हैं और उनको कृष्ण का संदेश देते हैं। सब अगला श्लोक, लास्ट श्लोक इस अध्याय का। अहो देवर्षिर्धन्यवयम् यत्कीर्तिं सारंग धनवना गायन् माद्यनिदं तन्त्र्या रम्यते आतुरं जगत्। All glories and success to Sri Narad Muni, because he glorifies the activities of the personality of Godhead. And so doing, he himself takes pleasure and also enlivens all the distressed souls of the universe. सुध गोस्वामी नारद मुनि के इस दिव्य प्रकार के कार्य को जो करते हैं, निरंतर कृष्ण कथा का गुणगान करते हैं, कृष्ण की सेवा में इस प्रकार से अपना पूरा जो अस्तित्व, जीवन, काया मन वाचा से लगाते हैं, तो ऐसे श्री नारद मुनि को वो प्रणाम कर रहे हैं और उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अहो, अहो मतलब व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज। सूर्य गोस्वामी जो खुद भागवत कथा कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी महिमा जानते हैं। किसकी महिमा? भगवान के प्रचार की महिमा को सूर्य गोस्वामी जानते हैं, क्योंकि वो खुद भी कथा कर रहे हैं, तो ही नोज वेरी वेल। तो इसलिए ऐसे नारद मुनि जो निरंतर कृष्ण कथा के गुणगान में लगे रहते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, निरंतर कृष्ण का संदेश का प्रचार करने में लगे रहते हैं, पूरे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगतों में जा करके, तो उनकी दिव्य स्थिति को या उनके ग्रेट फॉर्च्यून को, उनके परम सौभाग्य को महसूस कर रहे हैं। कौन? सूत गोस्वामी। और इसलिए बोल रहे हैं अहो देवर्षिर धन्य अयम, हे देवर्षि आप धन्य हैं, धन्य हैं।
आप बहुत महान हैं, बहुत आपका परम सौभाग्य है अयम। और इसलिए भी परम सौभाग्य है कि हालांकि आपका भी तो सौभाग्य है सूर्य गोस्वामी जी, आप भी तो कथा कर रहे हैं भगवान की और भगवान के भक्तों की, तो सही बात है। लेकिन अहो, इसलिए स्पेशली क्योंकि जिस प्रकार का सौभाग्य श्री नारद मुनि को मिला है, वैसा अभी सूत गोस्वामी के पास नहीं। सूत गोस्वामी पृथ्वी में रह करके कथा कर रहे हैं, लेकिन पिछले श्लोक में बोले कि एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम, वासवी सुतम श्रील व्यास देव जी को इस प्रकार से संबोधित करके भागवत कथा का शिक्षा करके उनको प्रचार करके अब आमंत्र वीणाम रणयन ययौ यदृच्छुको मुनि। अब निकल पड़े भगवान, उनको अब दूसरा असाइनमेंट देने वाले हैं इमीडिएटली, बैक टू बैक, एक के बाद एक। यानी भगवान उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि भगवान चाहते हैं कि उनका गुणगान निरंतर नारद मुनि के द्वारा होता रहे। इसलिए सूत गोस्वामी यहाँ पे बड़े ही उनका गुणगान कर रहे हैं, प्रसन्न हैं, और बोल रहे हैं अहो, अहो धन्यम, आप कितने धन्य हैं, आप कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान आपको एक जगह आपका सेवा लिए और इमीडिएटली आपको प्रेरित करके दूसरी जगह भेज रहे हैं। यदृच्छ है, यदृच्छ, यदृच्छ को मुनि, ययौ यदृच्छ को मुनि, यादृच्छ को मुनि, ये सूचित करता है कि भगवान अब उनको दूसरे असाइनमेंट के लिए तैयार कर दिए, उनके हृदय में प्रेरणा दे दिए। अब वो वीणा उठाए और निकल पड़े हरिनाम करते हुए, चले गए। और कहाँ पे जाके लैंड करेंगे? जहाँ पे भगवान चाहते हैं कि यहाँ पे पहुंच के अब आप इस प्रकार के ऑडियंस को, इस प्रकार के भक्त को आप मेरे कृष्ण, मेरे जो है शुद्ध भक्ति का प्रचार करो। और वो भी भगवान अपनी प्रेरणा से उनको जैसा प्रेरणा देते जाते हैं भगवान, वैसा वो प्रचार करते जाते हैं, जैसे जैसे जिस प्रकार के इस परिस्थिति में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि का ये जो दिव्य सेवा है भगवान के प्रति, ये सनातन रूप से है। सनातन रूप से नारद मुनि ये भक्ति के आचार्य बन गए हैं। शक्त्यावेश अवतार भी माने जाते हैं भगवान नारद मुनि, भगवान के भक्ति शक्ति के शक्त्यावेश अवतार। यानी भगवान नारद मुनि का जो है इतना एग्जॉल्टेड पोजीशन है, इतनी दिव्य स्थिति है, और वो भगवान को इतने प्रिय हैं, उनकी भक्ति की जो तत्परता है, सेवा की जो तत्परता है, और प्रचार प्रचार करने की जो तीव्र इच्छा है, उसके कारण भगवान उनको अपनी भक्ति शक्ति से निवेशित कर दे। ओके, यू हैव अ ग्रेट डिजायर टू ग्लोरीफाई मी, आई विल गिव माई पोटेंशियल, भक्ति पोटेंशियल, भक्ति शक्ति प्रदान कर। इसी प्रकार से कौन भक्त प्रचार कर सकता है? हु इज क्वालिफाइड टू प्रीच, हु इज क्वालिफाइड टू ग्लोरीफाई द सुप्रीम? भगवान का गुणगान करने का, भगवान का प्रचार करने के लिए योग्य भक्त कौन है? जो अपने खुद के प्रयास से करता है, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचता है कि मैं ऐसे ऐसे प्रचार करूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसे लोगों को इंस्पायर करूंगा, ऐसे इंप्रेस करूंगा, और इतने सारे मैं फॉलोवर बना लूंगा। ये इज नॉट क्वालिफाइड। द ओनली क्वालिफिकेशन, ओनली का मतलब होता है एकमात्र योग्यता होती है, ये आप सुन लीजिएगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन के जो सीरीज हैं, प्रभुपाद जी वृंदावन में लेक्चर दिए थे कार्तिक महीने में, तो इस नेक्टर ऑफ डिवोशन के शुरू के 2-3 जो लेक्चर्स हैं, उसमें एक जगह प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, स्पष्ट वर्णन करते हैं कि योग्यता क्या होती है टू स्पीक अबाउट कृष्ण, कृष्ण कथा करने की योग्यता क्या है। द ओनली क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिवोटी इज दैट ही हैज इंटेंस डिजायर टू ग्लोरीफाई द सुप्रीम लॉर्ड, बस यही एकमात्र योग्यता होती है कि उसके हृदय में तीव्र इच्छा होती है कि भगवान मैं आपका गुणगान करना चाहता हूँ। रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर बाय द सुप्रीम लॉर्ड। बाकी जितनी भी चीजें हैं भगवान टेक केयर करते हैं, भगवान उसको प्रेरित करते हैं, कब कहाँ पे क्या बोलना है, भगवान उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं गुणगान करने के लिए। और इस प्रकार से वो जो भक्त होता है तत्पर प्रेरित होकर के भगवान का निरंतर केवल गुणगान करना जानता है, उससे कुछ फल प्राप्त नहीं करना चाहता है। एक जगह कथा करेगा, गुणगान करेगा, प्रचार करेगा, आगे निकल जाएगा, इंस्पायर करेगा और आगे निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये है नारद मुनि की स्थिति। हाँ, एक किसी भी एक जगह नहीं रुकते, नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं और कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण के प्रेरणा को प्राप्त करके। उनका केवल एकमात्र ये भाव रहता है कि मैं निरंतर कृष्ण का गुणगान करना चाहता हूँ। और फिर भगवान उनसे प्रसन्न होकर के, जब इस प्रकार की सिंसियर डिजायर, तीव्र इच्छा होती है किसी भक्त के अंदर, तो भगवान उसको भक्ति शक्ति प्रदान करते, भक्ति शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब भक्ति शक्ति ये जो है, ये इंटरनल पोटेंसी का कार्य है, इंटरनल पोटेंसी, हलादनी शक्ति। श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत ये जो है, श्रीमती राधा रानी इसकी इंचार्ज। तो जो भगवान कृष्ण का गुणगान करने का जो हृदय में इच्छा रखता है, श्रीमती राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है
और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से ऐसी भक्ति शक्ति ऐसे भक्त के हृदय में प्रेरित कर देते हैं। उस भक्ति शक्ति के बल पे वो भक्त जो है निरंतर कृष्ण का गुणगान करता है। और इस प्रकार का जो गुणगान होता है भगवत प्रेरणा से प्राप्त जो गुणगान होता है, which is based upon the sincere desire to glorify the Lord, not with the desire to attain name, fame and glories and fall to make followers। नहीं, जब कोई भक्त इस सिंसियर डिजायर के साथ, हाँ, कि मैं भगवान अपने परम भगवान का गुणगान करना चाहता हूँ, इस इच्छा के साथ भगवान का गुणगान करने में लगता है, तो भगवान ऐसे भक्त को वो भक्ति शक्ति प्रदान करते हैं, प्रेरित करते हैं जैसे। और फिर वो निरंतर गुणगान करता जाता है, भगवान को भी संतुष्टि मिलती है उससे और वो भक्त को भी संतुष्टि मिलती है। और इस प्रकार से जो है वो कभी बिना रुकावट के वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये जो सौभाग्य है भक्ति शक्ति प्राप्त हुई श्री नारद मुनि को। और ऐसे ही महान शुद्ध वैष्णव एग्जैक्टली श्री नारद मुनि के पद चिन्हों में पालन करने वाले हुए शिला प्रभुपाद जी। इसलिए उनको मॉडर्न मॉडर्न नारद मुनि बोला जाता है। आधुनिक श्री नारद मुनि अगर हैं पृथ्वी में हुए तो वह है शिला प्रभुपाद जी। एग्जैक्टली उनके जैसे ही, नारद मुनि के जैसे ही पूरे पृथ्वी में भ्रमण करके फुली डिपेंडिंग अपॉन कृष्ण, पूर्ण रूप से कृष्ण पे आश्रित होकर के, हाँ, हर जगह जहां भी जाते थे एक ही वही संदेश देते थे। ऐसा नहीं कि अमेरिका जाएंगे तो कुछ और संदेश देंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो अलग संदेश देंगे, हाँ, रशिया जाएंगे तो नहीं, यहाँ पे तो कम्युनिस्ट कंट्री है तो यहाँ पे मुझे ज्यादा कृष्ण का नहीं बोलना चाहिए। नहीं, हर जगह। हाँ, जैसे वो धुकनी होती है, धुकनी जानते हैं ना? फुकनी। फूकने वाला होता है ना, गांव वगैरह में जो होंगे वो जानते होंगे। ये एग्जाम्पल दिया जाता है, वरिष्ठ भक्त दे रहे थे तो बोले थे चूल्हा जलाने के लिए एक फूकने वाला होता है, पाइप होता है छोटा सा, उसमें फूक मारते हैं तो चूल्हा जलता है। तो वो जो फूकने वाला होता है उसको आप भारत में यूज करेंगे तो भी वो क्या करेगा, फूकने के लिए काम आएगा। अमेरिका लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, फूकने के लिए इस्तेमाल होगा ना। स्वर्ग में लेके जाएंगे तो वहां पे भी क्या करना है, फूकने के लिए इस्तेमाल होगा। तो उसका बिजनेस एक ही रहेगा, वो एक ही कार्य करने वाला है, हवा देने वाला है, बस फूकने ही वाला है। तो इसी प्रकार से जो सिंसियर डिवोटी होते हैं, विदाउट रिस्ट्रिक्शन विदाउट कंसिडरेशन, उनका एकमात्र कंसर्न होता है कि कैसे कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्ति को स्टेब्लिश किया जाए, कृष्ण का गुणगान किया जाए। और उसको करने के लिए जो भी भगवान प्रेरणा देते हैं वो इस प्रकार से निरंतर करते रहते हैं, विदाउट हेजिटेशन विदाउट स्टॉपेज। और भगवान ऐसे प्रसन्न होकर के उनको और जो है इस प्रकार से अपॉर्चुनिटी देते हैं, प्रेरित करते हैं। सो नारद मुनि इस प्रकार से वो एक परम सौभाग्यशाली भक्त हैं भगवान के। इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, अहो देव ऋषिर धन्य अयम, ऑल ग्लोरी टू द सेज ऑफ द गॉड्स, देवताओं के ऋषि, ऑल सक्सेस, अयम यत कीर्तिम सारंगधनवः ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। सारंग धन वनः, सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की कीर्ति का, उनका गुणगान आप निरंतर करते हैं, इसलिए आपकी धन्य, आपका धन्य हो, आप धन्य हैं, आपकी जय हो। ऑल ग्लोरी एंड सक्सेस टू श्री नारद मुनि, बिकॉज ही ग्लोरीफाइज द एक्टिविटीज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का गुणगान करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, इसलिए आपकी जय हो, आप बड़े धन्य हैं, यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, धन्य। ऑल सक्सेस, यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड, भगवान के द्वारा पूर्ण रूप से ब्लेस्ड हैं। एंड सो डूइंग ही हिमसेल्फ टेक्स प्लेजर एंड ऑल्सो इनलेवेंस ऑल द डिस्ट्रेस्ड सोल्स ऑफ द यूनिवर्स। गायन मादयन इदम तंत्रया, गायन वाइल सिंगिंग, इस प्रकार से भगवान का गुणगान करते हुए, गुणों का गान करते हुए नारद मुनि, मादयन, ही टेक्स प्लेजर इन हिमसेल्फ, उनको भी आनंद महसूस होता है, संतुष्टि महसूस होता है। हाँ, और साथ ही साथ में तंत्रया रमयति आतुरम जगत, और जो भी उनके संपर्क में आते सुनते हैं उनको भी रमयति, उनको भी इनलाइवन कर देते हैं, उनके भी डिस्ट्रेस जो है, जो दुख है, शोक है, उसको नष्ट कर देते हैं। सो दिस इज द रिजल्ट, ये टेस्ट है। फलेन परिचय बोला जाता है ना, ये टेस्ट है कि अगर हम वास्तव में हमारी कथा से या श्रवण से, दोनों चीज, हम या तो कथा कर रहा है, जो कृष्ण का गुणगान कर रहा है वो भक्त है, या जिस कथा को भक्त अन्य लोग सुन रहे हैं, हाँ, तो टेस्ट क्या है कि भगवान उस कथा से संतुष्ट है या सुखी है। हाँ, या टेस्ट क्या है कि वो बोनाफाइड है, प्रमाणिक है, सही है कि गलत है। ये टेस्ट नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्या चीजें बता रहा है, सत्य बोल रहा है, छुपा के बोल रहा है, ये सब ज्यादा मैटर नहीं करता।
और कैसे बोल रहा है, प्रेजेंटेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है कि वो जो गुणगान करने वाला भक्त है, हाउ मच ही इज फीलिंग सेटिस्फेक्शन, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, आध्यात्मिक संतुष्टि वो कितना महसूस कर रहा है, और वो कितना भगवान कृष्ण के और करीब जा रहा है, कृष्ण के प्रति आसक्ति और भक्ति विकसित कर रहा है, उसके हृदय में और कितनी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि वो और भगवान का गुणगान करना चाहता है, और अपॉर्चुनिटीज चाहिए, विदाउट टायरलेसली, बिना थके वो निरंतर गुणगान करने के लिए, और उसको प्रेरणा मिल रही है। दिस इज वन थिंग फ्रॉम स्पीकर साइड, ये जो कथा करने वाला भक्त है उसके तरफ से। और दूसरा जो लिसनर्स साइड में है, जो सुन रहे हैं, तो सुनने वाले भक्त भी कितनी मात्रा में कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित कर पा रहे हैं, कितनी मात्रा में वो जो है अपने शोक को, दुख को, भय को, इस संसार में भौतिक जगत के, उसको त्याग कर पा रहे हैं, कितनी मात्रा में संसार के जो इंद्र तृप्ति की भावना है उसको त्याग करने के लिए इच्छा उत्पन्न हो रही है। हाँ, तो इसको बोलते हैं इनलाइवन। इनलाइवन मतलब रमयति, यानी लोग कितना उनको रुचि उत्पन्न हो रही है। तो ये टेस्ट है, अगर ये हो रहा है दोनों तरफ से, स्पीकर एंड लिसनर दोनों तरफ से हो रहा है, देन दैट कृष्ण कथा इज परफेक्ट, नो डाउट अबाउट इट। भले ही कोई कितना भी कुछ बोलेगा। प्रभुपाद जी प्रचार किए, बिंदास कथा किए, खुद भी हमेशा ही वॉज ऑलवेज इनलाइवेंड, हमेशा रमण किए, और 24 आवर, 24 घंटे कृष्ण कथा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और जो भक्त लोग हुए, साधु हृदय के, साधु प्रवृत्ति के जो भक्त हुए, ऐसी कथा को सुन करके उनके हृदय में विरक्ति आई, कृष्ण के प्रति भक्ति आई। अब हमेशा कुछ न कुछ प्रकार के मायावादी, नास्तिक, आसुरी प्रवृत्ति, निंदक लोग रहते हैं, तो कितना भी कुछ करते रहे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। हाँ, प्रभुपाद जी के भी जो है निंदक कम नहीं हुए, कई लोग निंदा करने वाले हुए थे, उनके कुछ गॉड ब्रदर्स भी हुए, गुरु भाई भी हुए। हाँ, जो खुलेआम आकर के कभी कभी निंदा कर देते थे, बोल देते थे लेटरल। हाँ, अभी बताना उचित नहीं है, लेकिन इस पर, लेकिन प्रभुपाद जी को फर्क नहीं पड़ा, और ना ही प्रभुपाद जी के किसी शिष्य को जो उनसे प्रेरित थे उनको फर्क पड़ा, और अपना जो कार्य है वो कंटिन्यू किए, और भगवान की कृपा से वो मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। और ना केवल उस समय, आने वाली सारी इतनी सारी पीढ़ियां जो है प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को, प्रवचन को सुन करके प्रेरणा प्राप्त कर रही है, वही प्रवचन, वही शिक्षाओं को सुन करके प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी शुद्ध भाव को रखते हुए कि कृष्ण का गुणगान करना है, गुरु महाराज का सेवा करना है, इस भाव से वो प्रचार करते गए, विदाउट स्टॉपेज, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, स्वाभाविक रूप से। हाँ, जो जहाँ पे जैसी जरूरत पड़ी, कृष्ण का कैसे गुणगान करना है वो करते गए। तो इससे ही वॉज ऑल्सो ऑलवेज इन ब्लिसफुल, प्रभुपाद जी भी हमेशा, और ऐसे जो भी भक्त होते हैं हमेशा दिव्यानंद में रहते हैं। और जो उन लोगों को सुनते हैं साधु प्रवृत्ति के भक्त, तो वो भी उस भाव को कैच करने के कारण, पकड़ पाने के कारण, वो जो ग्रामेटिकल चीजें होती हैं या प्रेजेंटेशन में थोड़ा ऊपर नीचे होता है उसको निगलेक्ट कर देता है, और भाव को प्रकट प्राप्त करके इनलाइवन हो जाते हैं, यानी आनंदित हो जाते हैं, और माया के बंधन से छूट जाते हैं। हाँ, इसीलिए न तदवाग विसर्गो, इसलिए बोला गया है, तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोक अभवदपि, यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबध्वत् अपि, नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। On the other hand, that literature, which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, form, pastime, etc. of the unlimited Supreme Lord, is a different creation, full of transcendental words directed toward bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. हाँ, तो ऐसे ऐसे लेख, ऐसे ग्रंथ या ऐसे प्रवचन जो अनंत भगवान अनंत अनंत नामानि अनंतस्य, भगवान अनंत के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का वर्णन करने में डायरेक्ट होते हैं, भगवान के लिए डायरेक्ट होते हैं, उनके उनको शुद्ध रूप से प्रसन्न करने के लिए। तो भले ही ये इम्परफेक्टली कंपोज, यानी इनका इसका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा ना हो, या लेख में कुछ न ग्रामेटिकल मिस्टेक क्यों ना हो, तो उसको जो थॉरोली ऑनेस्ट लोग हैं, साधु प्रवृत्ति के जो लोग हैं, शुद्ध हृदय के लोग हैं, उसको निश्चित रूप में सुनते हैं, उसको गाते भी हैं, रिपीट भी करते हैं, और स्वीकार भी करते हैं। तो जो नहीं करते हैं वो कैसे हैं, उनके लिए फिर पिछले श्लोक में बताया गया है। ओके, तो इस प्रकार से श्री नारद मुनि को यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं,
He is always engaged in glorifying the Supreme Lord. That's why he is very, very fortunate. The Sri Narad Muni plays on his instrument to glorify the transcendental activities of the Lord and to give relief to all miserable living entities of the universe. तो श्री नारद मुनि अपने वीणा को बजाते हुए निरंतर कृष्ण कथा करते हैं और इससे इस भौतिक संसार के असंख्य जीवात्माएं जो दुख में है, ताप में फंसे हुए हैं, उनको रिलीफ देते हैं, उनको उससे निकालते हैं। हाँ, जैसे गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी चल रही है तो किसी वृक्ष के नीचे आने से जो है एक जो है अनुभूति होती है, या बहुत गर्मी के सीजन में शाम को संध्याकालीन जब चंद्र उदय होता है तो उससे जो शीतलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से जो भक्त शुद्ध भाव से कृष्ण की कथा करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, तो इस संसार में जो जीवात्माएं होते हैं जो कि तीन प्रकार के ताप से जिनका हृदय जलता है, जो शोक में होते हैं, भय में होते हैं, कष्ट पीड़ित महसूस करते हैं मानसिक रूप से, विशेष रूप से, तो वो जब इस तीन प्रकार की शुद्ध कथाओं को सुनते हैं तो वो इस प्रकार से महसूस करते हैं कि ठंडा ठंडा कूल कूल शीतलता प्राप्त होती है उनको। हाँ, और एक उनको उत्साह मिलता है, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और एक शेल्टर, आश्रय मिलता है उनको। हाँ, प्रोटेक्शन, सुरक्षित महसूस करते हैं भगवान के आश्रय में। तो ये रिजल्ट होता है शुद्ध कथा को सुनने से। सो नो वन इज हैप्पी हेयर विद इन द यूनिवर्स एंड वॉट इज फेल्ट एज हैप्पीनेस इज माया's illusion, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, और जो भी ये सुख की अनुभूति होती है ये सब माया का भ्रम है। माया के भ्रम में ही व्यक्ति लोग सोचते हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है, असली संतुष्टि नहीं है। असली सुख और संतुष्टि केवल और केवल भगवान कृष्ण के बारे में सुनने से मिल सकती है। So the illusory energy of the Lord is so strong that even the hog who lives on filthy stool feels happy. लेकिन भगवान की माया शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि कभी कभी जो तमोगुण में लोग होते हैं तो वो वास्तव में दुख में होते हैं, असंतुष्टि में होते हैं, भय में होते हैं, लेकिन अपने आप को सोचते हैं कि वो बहुत सुखी हैं। So no one can be truly happy within the material world. Sri Narad Muni, in order to enlighten the miserable inhabitants, wanders everywhere. His mission is to get them back home, back to Godhead. That is the mission of that is the mission of all genuine devotees of the Lord, following the footsteps of that great sage. तो श्री नारद मुनि का एकमात्र मिशन है जीवन का क्या, कि इस भौतिक संसार में जो भौतिक दुखों से, क्लेशों से पीड़ित व्यक्ति हैं, हमेशा दुख शोक भय जिनके हृदय में विद्यमान रहता है, उन लोगों को भगवत कथा सुना करके उनको रिलीफ देना। जब तक भौतिक संसार में हैं तब तक भी उनके हृदय में ये भय शोक इत्यादि नष्ट करके भगवान की भक्ति में लगाना, और इस प्रकार से उनको भगवत धाम जाने के लिए प्रेरित करना। और यही मिशन होता है जितने भी भगवान के जेन्युइन डिवोटी हैं, वास्तविक अगर कोई निष्ठावान शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो उनको इसी प्रकार से नारद मुनि के पद चिन्हों में पालन करते हुए ये कार्य में हमेशा लगे रहना चाहिए, उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से ये नारद मुनि का जो प्रसंग है यहाँ पे कंप्लीट होता है। दस एंड द भक्ति वेदांत पर्पस ऑफ द फर्स्ट कैंटो, सिक्स चैप्टर ऑफ द श्रीमद् भागवतम, एनलाइटेंड कन्वर्सेशन बिटवीन नारद एंड व्यास, नारद व्यास संवाद का ये जो अध्याय है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर, एक दूसरा प्रसंग चालू होगा जो हम लोग कल से श्रवण करेंगे। कल तो संडे है, और कथा करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है हो सकता है। ये संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जन्मोत्तम। प्रभु हरे अगर कृष्ण। जैसे हम अभी तक सुनते आ रहे हैं कि भौतिक जगत में इतना कष्ट है और ये है, तो भगवान से कई बार लोग सोचते हैं मिलने के लिए देह त्यागते हैं, तो ये भ्रांति जो मतलब होती है, कई लोग मिसगाइड होते हैं। तो इस चीज के लिए क्या सोचना चाहिए कि देह त्यागने से अच्छा है भक्ति करें इस जीवन में, ताकि भगवान खुद स्वयं अपने भक्तों के थ्रू हमें बुलाए। हरे कृष्ण। हाँ, सही बात है, देह त्यागने से कोई सुखी नहीं हो सकता। इस संसार के दुखों से मुक्ति का उपाय अगर ये सोचता है कोई कि मैं शरीर त्याग दूंगा जब तक ये ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, लेकिन बांसुरी बार बार बजेगी क्योंकि बांस उगेगा और फिर बांसुरी बनेगी और बजेगी। इसलिए ये उपाय तो सबसे बेकार, थर्ड क्लास उपाय है कि जो अगर इस संसार में दुखों से फ्रस्ट्रेट होकर के सोचे कि मैं सुसाइड कर लूं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वापस से जन्म लेना पड़ेगा। जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से। इसलिए उपाय क्या है कि हम अपनी चेतना को शुद्ध करें,
हमारी देहात बुद्धि भौतिक चेतना होने के कारण हम संसार में दुख शोक भय महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम प्रामाणिक तरीके से भगवान के बारे में श्रवण करें भक्तों के माध्यम से, तो हम इस भय शोक दुख से मुक्त हो जाएंगे और हमेशा के लिए जो है फिर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत एक प्रणाम। अनुरोध है आपसे। नारद जी का प्रसंग बहुत लंबा चला है। आप दो चार लाइन में इसे ब्रीफ कर दीजिए तो याद आ जाएगा सब कुछ कि कहाँ से क्या क्या मेन पॉइंट है। ओके ठीक है। वैसे मैंने क्लास के बीच में बताया था, फिर से बता देता हूँ कि मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि शीला व्यास देव जी जो कि लोगों के प्रति लोगों का उद्धार करने के लिए उचित भाव रखते हुए ग्रंथों की रचना की, लेकिन क्योंकि पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में नहीं किए, कॉम्प्रोमाइज कर गए, पूरी तरह से सत्य को प्रकाशित नहीं किए, तो इसके कारण क्या हुआ कि उनके ही हृदय को संतुष्टि नहीं मिली। लोगों को ये कर्म कांड है ज्ञान कांड है ये भी जो है प्रेरित की। हाँ, बोले हाँ ठीक है ये भी अच्छा है, कर सकते हैं, कर्म कांड भी अच्छा है, ज्ञान कांड भी अच्छा है, भक्ति भी अच्छा है, तीनों ऑप्शन दे दिए। तो लोग क्या चूज करेंगे? स्वाभाविक है, जो इंद्र तृप्ति को प्रेरित करेगा वही चूज करेंगे। बोले हाँ वेद व्यास जी बोले हैं ना कर्म कांड भी अच्छा है, तो कर्म कांड ही करेंगे। इसलिए नारद मुनि बोले नहीं, धर्म प्रोजित कईतवत्र, ये कर्म कांड ज्ञान कांड विषय भांड है, ये कैतव धर्म है, इसको निकालो इधर से, पूरी तरह से कृष्ण के शुद्ध भक्ति भाव को प्रकाशित करिए आप। तो ये कार्य ना कर पाने के कारण नारद वेद व्यास जी खुद जो है असंतुष्टि महसूस कर रहे थे। और इसलिए फिर वो याद किए अपने गुरुदेव को, तो नारद मुनि आकर के उनको बताते हैं कि कारण क्या है, क्यों आप असंतुष्टि महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने भगवान की शुद्ध भक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हाँ, तो इसलिए अब आप वापस से ऐसी रचना करो जिसमें आप बाकी सारे जो चीटिंग चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन है उनको साइड कर दोगे, और केवल कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय लेने के लिए आप प्रेरित करेंगे, तो आप भी संतुष्ट हो जाएंगे और जो लोग इसको पढ़ेंगे वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। और ये बोल करके नारद मुनि शिक्षा दे करके नारद मुनि निकल गए अन्य जगह प्रस्थान किए, अन्य जगह प्रचार करने के लिए। तो ये कुल मिला के पूरा ये प्रसंग है, और इस चीज को प्रमाणित करने के लिए नारद मुनि अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं। और इसलिए पूरा वो जो है एक अध्याय में हम श्रवण किए कि कैसे वो दासी पुत्र थे, फिर कैसे भागवत को श्रवण किए शुद्ध भक्तों के माध्यम से, और कैसे वो दिव्य स्थिति नारद मुनि की प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से नारद मुनि बहुत ही अच्छे तरीके से ये निष्कर्ष दिए कि हमको कभी भी अगर हम किसी को प्रचार कर रहे हैं तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, सत्य को छुपाना नहीं चाहिए, सत्य भले ही कड़वा हो कैसा भी हो उसको देना चाहिए लोगों को। और ये भी बोलती है नारद मुनि वेद व्यास जी को कि आप टेंशन मत लीजिए, ज्यादातर लोग नहीं स्वीकार करेंगे, वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो वो हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। जो कुछ लोग साधु प्रवृत्ति के लोग होंगे उनको बचाइए आप, उनको शुद्ध भक्ति दीजिए, और वो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम जाएंगे। इससे आपको भी संतुष्टि मिलेगी, भगवान भी खुश होंगे और वो लोग भी खुश हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो ये नारद मुनि का फाइनल इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से हुआ। हरे ओके। कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जैसे भी आपने उस टाइम पे ये बताया था कि मतलब हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहिए, और मतलब इस भौतिक जगत में जो लोग मतलब भगवान से हर चीज की तुलना करते हैं कि मैं करता हूँ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब लोग जैसे भगवान के बराबर में माता पिता की फोटो रख देते हैं, बच्चों की तुलना कर देते हैं, तो प्रभु जी क्या ये सब अपराध में ही आता है? यस एक तरह से अपराध ही है ये, क्योंकि भगवान की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। हाँ, इस जब जब बोला गया है यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवता सा पाखंडी भवे ध्रुवा। शास्त्रों में यहाँ तक बोला गया है कि अगर कोई ब्रह्म रुद्रादि भगवान शिव ब्रह्मा जी इतने महान देवताओं को भी नारायण के समान अगर मानता है तो वो भी पाखंडी है। तो बाकी तो फिर अन्य लोगों की बातें क्या करना है, इस मनुष्य समाज में मनुष्य को या कोई कोई भी व्यक्ति है उसको भगवान के नारायण कभी तुलना कर ही नहीं सकते। ये तो मायावाद फिलोसफी है, ये तो अपराध है, कभी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। हम जो भी कोई व्यक्ति है महान है या देवता है, तो अगर उनके अंदर कुछ भी महान गुण है तो उसको हमको सम्मान करना चाहिए, और उनको भगवान की शक्ति विभूति के रूप में देखना चाहिए। उनके पास जो महानता है वो भगवान की विभूति है, यानी भगवान नारायण पे वो निर्भर है, भगवान नारायण की कृपा से उनके अंदर ये महानता है। और इसलिए वो उनको इस भाव से सम्मान देना चाहिए कि भगवान की विभूति है, नारायण की विभूति है। तो इस भाव में देखा जा सकता है कि भगवान के अंश हैं ये।
भगवान की कृपा से इनके अंदर ये जो है कृपा देने का गुण है। ये हमसे ये कनेक्ट करना चाहिए। इस संसार में भी अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे गुणों वाला होता है, उस किसी के पास बहुत अच्छे गुण होते हैं, वो कई लोगों को हेल्पिंग नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो सबको मदद करता है, कृपा करता है, तो हमको उसको स्वतंत्र रूप में नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि देखो, भगवान की कृपा से, भगवान के जो कृपा करने का गुण है उसके इसके अंदर एक अंश मात्र में आ गया है, तो ये भी इतना अच्छा कृपा कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके। यस, राकेश यस बोलिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वो हरे, सब चैनल का एक बार। अच्छा अच्छा, हाँ। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, आज स्नेहा का कृष्ण कांसर बर्थडे है, तो मैं सभी डिवोटी से आशीर्वाद चाहती हूँ कि उस धरती पे आने का जो उसका मकसद है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, आप लोग का आशीर्वाद मिले और वैष्णव सेवा कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम भगवान श्री श्री राधा रस बिहारी, सीताराम लक्ष्मण लास्ट हनुमान जी गौर लास्ट में निताय मतलब से बोलवाएंगे, तो लास्ट में प्रार्थना भी बोल करते हैं। अलग हो जाएगा। लास्ट में महामंत्र बोलवाएंगे, मैं भी बोलूंगा। आप आशीर्वाद दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सारे बोल सकते हैं, लेकिन महामंत्र बोलने लगते हैं फिर और अलग अलग कृष्ण बोलने लगते हैं तो पूरा क्लास हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि स्नेहा माता जी भगवान कृष्ण की भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़े। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न है? रेखा माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी भगवान कृष्ण चेतना देते हैं व्यक्ति को कथा सुनाने की, तो उसी तरह हाँ प्रभु जी मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी रोज एक कथा सुननी है और किसी न किसी व्यक्ति को, डिवोटी को सुनानी है। तो हाँ। रुकावट ये है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ये अपने रूल नियम में लेके आना है कि एक कथा सुन के सुनाना है। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या करूँ? बेस्ट तरीका है, आप सिंसियर डिजायर रखिए। अगर आपके अंदर सिंसियर डिजायर है तो बाकी अरेंजमेंट सब भगवान करते हैं। और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो कथा सुना, किसी एक व्यक्ति को फोन करके, फोन में ही आप उसको बताइए। हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे। मैं जब हमने आश्रम ज्वाइन किया, आश्रम से जैसे पास आउट हुए, मेरे अंदर इच्छा थी बस कि क्लासेस करना है, भगवान का गुणगान करना है। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो नहीं पता कुछ। तो बस फोन उठाता था, एक दो लड़के होते थे, उन्हीं को पकड़ के कॉन्फ्रेंस में लेकर के गीता की क्लासेस चालू कर दिया था। चार 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 क्लासेस एक एक दिन में करता था, इवनिंग में आधे आधे घंटे की। सब गीता का ही, और दो दो लड़कों को ऐसे सुनाता था। तो बस वैसे किए। वैसे डजेंट मैटर कि 100 लोगों, 1000 लोगों, 10,000 लोगों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप देख सकते हैं कोरोना के टाइम पे भी, फिर जब थोड़ा और बढ़ा, कुछ लड़के इकट्ठा हो गए तो 8-10 लोग आने लग गए, तो जूम में चालू कर दिया। तो जूम में जो चालू किया वो लेक्चर आप सुन लीजिए, और यहाँ पे 60, 70, 80, 100 लोग आ रहे हैं, ये लेक्चर सुन लीजिए, कोई अंतर नहीं है, सब सेम ही है। तो ये सिंसियर डिजायर हमारे अंदर होने चाहिए कि मैं भगवान का गुणगान करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। फिर भगवान हमारे पास अपॉर्चुनिटी दिए हैं, समय दिए हैं, हमारे पास जीवा है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, और कोई ना कोई एक आध दो लोग तो मिल ही जाएंगे, उनको आप कथा सुनाइए। भगवान प्रसन्न होकर के आपके हृदय में संतुष्टि मिलेगी, आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और जो लोग सुनेंगे वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हाँ। और फिर भगवान अगर चाहते हैं कि अन्य लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए, तो मन कनेक्ट कर सकते हैं। भगवान का इच्छा है नहीं आप इन लोगों को सुनाओ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नारद मुनि जो है, एक एक व्यक्ति को भी प्रीच किए हैं, और उसी उसी तरीके से प्रचार किए हैं। और अनेकों लोगों को भी, जब जा किसी सभा में गए, ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक के सभा में, ब्रह्मलोक के सभा में महर्षि, देवर्षि, अनेकों लोगों को, हजारों की संख्या में बैठे, उनको भी प्रचार करके, उनको भी कथा सुना है ना। आफ्टर ऑल, जब मैंने जब चालू किया था, तो मेरा यही प्रेरणा था कि भगवान कृष्ण ने कृष्ण कथा कितने लोगों को सुनाया, ऑडियंस कौन था कृष्ण का? हाँ, गीता किसको सुनाया था? अर्जुन को सुनाया ना। जब भगवान कृष्ण अकेले अर्जुन को सुना सकते हैं, तो हम अकेले किसी एक व्यक्ति को क्यों नहीं सुना सकते? तो किसी को भी फोन करिए और बताइए, चलो आज गीता के श्लोक में हम आपको कुछ बताएंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर आपके कांटेक्ट में 100-50 लोग हैं, उसमें से कम एक जन तो तैयार होगा ना सुनने के लिए, जो आपसे प्रेरणा प्राप्त करता होगा, आपसे प्रेरणा प्राप्त करेगा तो आपको सुनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये करना चाहिए, आप खुद भक्ति में आगे तीव्रता से बढ़ सकेंगे। ओके। और कोई प्रश्न है किसी भक्त धन्यवाद। का?